This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख शुद्ध दशमी एकादशी च दिनांक 22 मे 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 मानसभा शंखं चक्रं गदयुतां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीलम् प्रौढधावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयार्केषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा विसुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो मानस भाव परीक्षण हम शुरू करना चाहते थे। तो ये रोग होने से पहले पिछले 5-6 बरसों में कुछ मानसिक हादसा हुआ था क्या? ये सवाल है। अब जैसे मैंने कहा कि कैंसर की शुरुआत 4-5 बरस से पूर्व हो सकती है, तो उस समय में अगर कोई इस प्रकार का मानसिक हादसा हुआ हो तो एक कारण इस प्रकार का बन जाता है और फिर उसके जरिए हम थोड़ा सोच सकते हैं कि ये और वो कितना गंभीर है कारण, ये भी थोड़ा देखना जरूरी है। किसी नजदीकी व्यक्ति की मौत या फिर बहुत ही सदमा पहुंचाने वाली चीज ऐसी हो सकती है। फिर ये घर में या ऑफिस में वातावरण किस प्रकार का है, कि हेल्दी इस प्रकार का है या तनावपूर्ण इस प्रकार का है। मन आणि आरोग्य, मन आणि आरोग्य। ये वैद्य रमेश नाथ की मन आणि आयुर्वेद ये किताब है, मराठी में काफी बड़ी किताब है और बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा भी की है उसकी। मैं पढ़ नहीं पाया एक्चुअली। काफी बड़ी है वो, उन्होंने काफी मेहनत इसके ऊपर करी है, इसमें संदेह नहीं है, और जाने माने चिकित्सक है, ये भी एक बात अहम इस प्रकार। तो इस मानस भावों के बारे में उन्होंने काफी जिक्र किया है। तो करना पश्चात पैच से साल में कैंसर में ज्यादा इजाफा होगा।
क्या many families are going through mental trauma? पॉसिबल है। उसके बाद में उससे कैसे उभर आते हैं, इसके ऊपर काफी बातें इस प्रकार की रहेगी। और जयश्री वैद्य जयश्री तो अभी ये बड़ा सदमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोरोना का इस प्रकार से। और जो फैमिलीज इसमें से गुजरी है, पूरी पूरी फैमिली ग्रस्त हो गई, किसी का देहांत हो गया, तो ये काफी सदमा पहुंचाने वाली बात है। और अगर किसी युवा व्यक्ति का मृत्यु हुआ है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक इस प्रकार का है। तो संभवतः इसके आगे ये बात हो सकती है कि इससे कुछ कैंसर जैसी बीमारियां भी आरंभ हो। वास्तव में ऐसा है कि जो भी कुछ होता है वो भले के लिए होता है, ये एक मुद्दा माना जाता है। अगर उसको हम भली भांति समझते हैं ना, उससे सबक सीखने की कोशिश करें। सबसे अहम मुद्दा है कि ये क्यों हुआ, इसका कारण ढूंढना चाहिए और उस कारण को दूर करने के लिए आगे प्रयास हों, तो ये नौबत फिर से नहीं आएगी और दूसरी नौबतें नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इससे कुछ भी सबक नहीं सीखे और ऐसे ही समझे बस ये हमारा दौर्भाग्य था इसलिए ये सब हो गया, एक बड़ी अजीब चीज हम समझते हैं या पूरा समाज समझता है कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस इस प्रकार के हैं उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये इन्फेक्शन हो गया और फिर मौत हो गई इस प्रकार। लेकिन हमने लापरवाही की क्या, ये एक अहम मुद्दा है। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना चाहिए था वो मैंने किया या नहीं किया। चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो तो मैं इम्यूनिटी के बारे में कितना सजग इस प्रकार का हूँ और मैंने इम्यूनिटी के लिए कितने प्रयास किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आगे इस प्रकार के नौबत न आए, इसके लिए अभी तो मुझे ये करना है, ये कम से कम सबक हमें इससे सीखना है। तो अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो नुकसान जरूर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आश्चर्य से इसके बारे में कोई बहस नहीं कर रहा। हाँ, थर्ड वेव आएगी, ये सब अभी बोल रहे हैं। ये सिर्फ केवल टेंशन बढ़ाने का मुद्दा है। और आने पर क्या हमें किस प्रकार की तैयारी होनी है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स रेडी होने चाहिए, कोविड सेंटर्स रेडी होने चाहिए, एनआईसीयू रेडी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बीमार होंगे इसमें वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी एलोपैथी में इस प्रकार से नहीं सोचता कि ये न आने के लिए क्या करें। वो ज्यादा से ज्यादा कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग रहो, मास्क का उपयोग करते रहो और अंडे वगैरह खाओ इस प्रकार से। ये तो बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का। तो ये तरीका है क्या अगली वेव को रोकने का इस प्रकार से। फिर से अगर विदेशों से आते हैं तो उस पर पाबंदी कितनी होती है, उसकी सुरक्षा के बारे में कैसे सोचते हैं। और अभी धर्म के आधार पर जो मेले हुए हैं किसी भी धर्म के हो, उसके बारे में WHO वगैरह ने भी काफी बड़ी टीका की है इसके बारे में। तो ये बात न हो, इसके बारे में अभी इलेक्शंस हुए, ये भी एक बड़ा कारण इस प्रकार का। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह वो भी हम नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल हेल्थ की बात, इंडिविजुअल रोग प्रतिकार क्षमता की बात, ये तो किसी के सोच में भी नहीं है।
तो हम अगर इससे सबक नहीं सीख पाएंगे तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, दूसरा कोई वायरस, दूसरी कोई बीमारी आती ही रहेगी। और वैसे इसके बारे में अगर इसके जरिए वैक्सीनेशन, इस मुद्दे पर ही अगर चर्चा होगी तो ज्यादा बेहतर। इसमें फार्मा का बड़ा रोल है। और फार्मेसी जो है उसको बहुत बड़ा मुनाफा इससे मिल रहा है। अब ये सैनिटाइजर्स वगैरह वगैरह का मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है, और अब और भी चलता रहेगा, क्योंकि लोग समझते हैं यही तरीका है उसको दूर रखने का। तो वास्तव में सभी ढंग से विचार होना। और मैंने एक बात की थी कि ताई राजवाड़े हमारी अध्यापिका थी जब मैं थर्ड ईयर में था, और ये जानी मानी प्रसूति तंत्र के बारे में बड़ा अनुभव था उनका। और उस समय वैक्सीनेशन नया आया था, मैं बात कर रहा हूँ 1978-79। तो हमने उनसे पूछा था कि आपकी राय क्या है इस वैक्सीनेशन के बारे में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि अगर आप 2 महीने के बच्चे को लेकर सिनेमा गृह में नहीं जाने वाले हैं, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके से उसकी देखभाल नहीं करने वाले हैं तो आपको चाहे तो आप वैक्सीन लगवा लो। अभी कितने वैक्सीन हम बढ़ाते जाएंगे, बच्चे के लिए इम्यूनिटी मिलती है वो माँ के दूध से मिलती है, और वही पहला सबक है वास्तव में। तो गर्भिणी का आहार विहार किस प्रकार का होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसकी भी परवरिश अच्छी हो और बच्चे की भी परवरिश अच्छी हो, उसको इम्यूनिटी मिलती रहे बाद में भी। फिर सूतिका अवस्था में भी जो निर्बंध है वो सूतिका को पालने हैं, क्योंकि दूध जो उत्पन्न होने वाला है वो उसी के शरीर में निर्माण होने वाला है, और वो इम्यूनिटी का एक अहम कारण इस प्रकार का है। और बाद में जब क्षीरान्नादा अवस्था शुरू होगी, 6 महीने से आगे, तो उसमें भी खाना क्या देना है बच्चे को, खुद को क्या खाना है वगैरह वगैरह, ये सब बातें ध्यान में रखनी ही है। और हमारा जो सुवर्ण प्राशन विधि है, चाहे पुष्य नक्षत्र पे करो या हर रोज करो, हम तो हर रोज करने के लिए बताते हैं, गुटी है। और उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं कि ये आज ज्यादा दाना है, ये कम करना है वगैरह इस प्रकार से। तो इससे जनरलाइज्ड इम्यूनिटी मिलेगी। सोना दे देंगे उगाल के तो उससे जनरलाइज्ड इम्यूनिटी मिलेगी, और वो सबसे अहम है। फिर ये टीका लगवाने की क्या जरूरत है वास्तव में। और पोलियो के बारे में कहा जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी कम ही है उन बच्चों को अगर पोलियो वैक्सीन दिया जाता है तो पोलियो हो जाता है, हम खुद ही इन्फेक्ट करते हैं। यही सिलसिला कोविड-19 के बारे में भी चल रहा है। जिनकी इम्यूनिटी मूल से ही कम है उनको वैक्सीनेशन देने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, और सिर्फ वही इन्फेक्ट नहीं होते, वो पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर देते हैं। हाँ। तो ये बात एक अहम है कि वहां से इम्यूनिटी के बारे में सोचना है। और फिर वैक्सीनेशन देना जरूरी है नहीं है, ये इसके बारे में बहस होनी बहुत जरूरी है, लेकिन ये फार्मेसी वाले मानेंगे नहीं। वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे, नहीं नहीं ये बराबर नहीं है वगैरह इस प्रकार से। तो स्वर्ण प्राशन का वेढ़ा जो बोलते हैं, 1 इंच का उगाल कर देना है, घिस कर देना है इस प्रकार से। और पहले महीने में एक, दूसरे महीने में 2, तीसरे महीने में 3, ऐसी परंपरा है।
तो महीनों के हिसाब से ये देते रहना है। और बाद में आप सोना, जब बाहरी दूध शुरू हो जाता है तो दूध में डाल के दूध गर्म करके दे दो, या 1 कप दूध 1 कप पानी सूर्य का कंगन या आलू की उबाल के 1 कप रखो, और खुद के लिए भी ले लो, बच्चों के लिए भी दे दो। पानी भी सोना डाल के उबाल कर लेना है, ये भी एक अच्छी बात है। तो मंडलेर जातवेदस्य तस्यायो श्रुतम, ये वास्तव में माशकर्ण भूता धेनु के रसाय वाजिकरण अध्याय है। तो इस प्रकार की माशकर्ण भूत जो धेनु है, गाय है, उसका अगर दूध सुवर्ण सिद्ध करते हैं तो वाजीकरण बताया गया। तो ये रसायन वाजीकरण दोनों है। मैं सभी कैंसर के मरीजों में इसका प्रयोग करता रहता हूँ। अब हम खुद भी हर रोज ये दूध लेते हैं, इसमें गुड़ुची सुवर्ण सिद्धक्षी इस प्रकार के बना के लेते हैं, बरसों से ले रहे हैं, आज की बात नहीं है। पानी भी उबाल के, सोना डाल के उबाल के बरसों से ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें से अगर हम सबक नहीं सीखेंगे कि मैं दिनचर्या अच्छे तरीके से निभा नहीं रहा था, रात को देर तक जागता था, फिर देर से खाना खाता था, सुबह देर से उठता था, व्यायाम योग कुछ भी नहीं करता था, तो मुझे इससे सबक सीखनी है कि नहीं, मुझे ये सब परिवर्तन लाना है मेरे जीवन में। और फिर ये अगर हो जाए तो नई वेव नहीं आएगी, या हम उससे बच पाएंगे। थर्ड वेव भी आएगी या और भी कुछ आएंगे तो भी बच पाएंगे। सुवर्ण प्राशन मध्ये काय कंटेंट आहे? सोना ही है बेसिकली। कुछ लोग काश्यप संहिता के आधार पर बनाते हैं और ड्रॉप्स बनाते हैं। मेरे भी क्लिनिक में किए गए थे, मेरा हिस्सा नहीं था उसमें। कविता मुंजे जब थी तो वो कर रही थी। लेकिन ऐसा है कि हर रोज अगर सोना घिस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नहीं तो सोना उबाल के भी ले सकते हैं, और बच्चों को खास करके घिस कर देना अच्छा है बालकों के लिए। तो ये बात सही है कि अभी जो बड़ा हादसा हुआ है कोविड-19 के जरिए, उसके बारे में अगर हम सबक सीखेंगे नहीं तो ये बड़ा ट्रॉमा हो सकता है, और टेंशन लेने से बात नहीं बनती। हाँ, हाँ। टेंशन के लिए उपाय करना है, और आगे टेंशन नहीं आए इसके बारे में सोचना है। तो अभी लोग क्या करते हैं कि आइदर टेंशन लेते हैं, नहीं तो बेदरकार हो जाते हैं, जो होना है वो होना है, इस प्रकार। दोनों चीजें गलत इस प्रकार। तो अगर इस प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है तो उससे संभलना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहता है। और घर का और ऑफिस का वातावरण अगर तनावपूर्ण इस प्रकार का है, या संशय का है, द्वेष का है, मत्सर का है, तो वो भी एक अहम मुद्दा होता है। कि कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं। तो उस वातावरण को बदल सकते हैं क्या? हम ही में कुछ कमी है, और मुझे ही सुधरना है। एक बात कही जाती है कि दूसरों को सुधरने से पहले खुद को सुधरो। हम दूसरों के दोष आसानी से देख सकते हैं, हमारे खुद की गलतियां दोष नहीं देखते। हमें लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं वही सही है, बराबर ही है। जो गलतियां हो रही है दूसरों से ही हो रही है, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही, और ये बड़ी मूर्खता है। तो जब 2-3 अंगुलियां दूसरे की तरफ उठाते हैं तो एक अंगुली हमारी तरफ भी उठती है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। और उसमें ये बात जरूर ध्यान में रखनी है
कि ये वातावरण इस प्रकार का क्यों है। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो बहुत ही संशयी होते हैं। संशयात्मा विनश्यति, ये भी एक कहावत है। अगर आप सभी जगह संशय से व्यवहार करते रहेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो किसी के ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं रखना है और भरोसा बिल्कुल ही नहीं रखना है, ये भी बात गलत है। तो योग्य व्यक्ति पर भरोसा रखना है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का आहे. गुळूची सुवर्ण सिद्ध दुधामध्ये चूर्ण आणि दुधात प्रमाण किती आहे? चूर्ण के बेहतर है स्टेम का ही प्रयोग करो. एक अंगूठे इतना स्टेम, तो कितना गाढ़ा, जितना ज्यादा गाढ़ा हो अच्छा हो, और थोड़ा कूट कर एक कप दूध, एक कप पानी, एक गुड़ और सोना डाल के उबाल के एक कप शेष और पियो, ज्यादा बेहतर. वय बल मानानुसार सोने उगाळून देण्याची प्रथा मात्रा कशी ठरवावी? वय के हिसाब से ही है, बल के हिसाब से नहीं है. तो पहले महीने में एक वेढ़ा जिसको कहते हैं, दूसरे महीने में दो, तीसरे महीने में तीन, और 6 महीने के बाद जब बाहर का दूध शुरू होता है तो दूध में उबाल के तो सोना दे देना, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है. तो वातावरण में चेंज कैसे करेंगे? कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है. ज्यादातर वातावरण बिगड़ने का मेन कारण हर एक की अलग अलग सोच है. जब हम परिवार कहते हैं, घर का परिवार हो या ऑफिस का परिवार, इस प्रकार का, तो वास्तव में परिवार होना चाहिए. जैसे एक परिवार के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार उनमें बर्ताव होना चाहिए, उसी प्रकार उनमें विचार होने चाहिए. अगर ये नहीं रहेगा तो मुश्किल होती है, और ये ज्यादातर जो प्रमुख है उसकी जिम्मेदारी होती है. वो किस तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल करता है, उसके आधार पर ये होता है. और सभी लोगों को विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर कुछ बात बोलूं तो उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाए. ज्यादातर बातें जो होती है वो गलत अर्थ निकालने से होती है. वो उस व्यक्ति का उद्देश्य वही रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन दूसरी व्यक्ति समझ लेती है कि ये इस प्रकार से कर रहे हैं, तो जरूर इसने इसके बारे में सोचा, इस प्रकार से सोचा होगा, इसलिए ये इस प्रकार से कह रहा है, वगैरह वगैरह. ताजा मिलता है स्टेम तो अच्छा है, सूखा भी अच्छा है, लेकिन सूखा खराब ना हो, ये देखो. हाँ, तो कुछ लोग फ्रिज में भी रखते हैं, हरा लाके फ्रिज में रखते हैं, उसमें से निकाल के हर रोज रख लेना, लेकिन ताजा मिले तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार. वैसे ही बाहर रखेंगे तो खराब होता है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि संशय है, द्वेष है, मत्सर है. नीति शतक में एक श्लोक आया है, यद्धात्रा निर्वाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वाधम. विधाता ने हमारे भालपट्ट पे जो लिखा है, थोड़ा है या ज्यादा है, तत्प्राप्नोति मरुस्थले चिंतनाम निरोचनातो. अगर मरुभूमि है तो भी वो धन आपको मिलेगा, और मेरु पर्वत पर भी उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, वो सोने का बना है. तद्धि लोभो वित्तवत् सुखृणाम वृत्तिम वृथामात्मता. तो धैर्य से काम लेना है. जो पैसे वाले लोग हैं उनके बारे में इस प्रकार की मत्सर की वृत्ति मत रखना. कूपे पश्य पयो निधावोपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्. घट जो है वो चाहे हम कूप में डुबाएं तो भी एक घट भर इतना ही पानी आएगा, और समुद्र में डुबाए तो उससे ज्यादा पानी आएगा, ऐसी बात नहीं है, वो उसमें भर ही पानी होता है. तो ये दृष्टांत बड़ा अच्छा है. दैवे पुरुषकार्य च स्थितं यस्य बलाबलम. दैव और पुरुषकार, इनके ऊपर हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी पोजीशन वगैरह वगैरह, ये दोनों बातें निर्भर है. तो मैं ये नहीं कहता चाहता कि हमें प्रयास नहीं करने चाहिए, पौरुष तो करना ही है, उसमें संदेह नहीं.
और अगर दैव अनुकूल हो तो हमारी तरक्की होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर दैव प्रतिबंधी इस प्रकार का है, वो हमारे ही पूर्व जन्म का फल है, तो उससे मायूसी नहीं होनी चाहिए, जो है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें संतुष्ट रखने के लिए जितनी चीज होनी चाहिए वो मिलती रहती है, ऐसा है। फिर भी लोग कहेंगे कि हम तरक्की के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे क्या, इस प्रकार। वेढा परिस्वर उगाळून द्यावा का स्वर्ण। परिस्वर, परिस्वर, हाँ, ये सहान बोलते हैं, उसका जो अलग स्टोन होता है, उसके ऊपर 1 इंच का बनाना है, क्योंकि ये कितना बड़ा लेना है ये भी मुद्दा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं कि 1 इंच का इस प्रकार से बनाओ। तो वन एक डायरेक्शन में और उल्टा डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन ऐसा करना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सभी रज और तम दोष के कारण है, द्वेष मत्सर वगैरह जो है। और अगर ईर्ष्या या मत्सर करना ही है तो हेतु विषय फले न, तो ये जो आदर का कहना है वो उत्तम होता कि जिन कारणों से दूसरों को यश प्राप्त हुआ है, धन दौलत प्राप्त हुई है, उन कारणों की खोज करो, वो अपने में लाने के लिए कोशिश करो, ताकि आपको भी उस प्रकार का यश, धन दौलत प्राप्त हो। तो फल में अपेक्षा मत रखो, कारणों में अपेक्षा रखो, हेतु में अपेक्षा रखो, तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण घर में भी नहीं होना है, ऑफिस में भी, या जहाँ आपका काम का है वहां पे भी नहीं होना है। हम प्रसन्न कैसे रहे यही देखना है। और ये सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का। लेकिन ये होता नहीं है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर झगड़ा होता रहता है। हाँ। और उसके पीछे स्वार्थ होता है, उसके पीछे मत्सर होता है, इसके पीछे ये संशय, द्वेष, इस प्रकार की भावनाएं होती है। तो ये सभी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले इस प्रकार के हैं। तो भली भांति मूल कारणों को समझे और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसमें सुधार कैसे लाए ये सोच, तो सभी का भला होगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा इस प्रकार का। ये बीमारी शुरू होने के पहले बहुत बरस मानसिक ताण, चिंता, भीति, नैराश्य, इसके बारे में अगर विचार बहुत हो रहे हैं क्या, और अगर है खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, तो उसका स्वरूप कितना है, गंभीर है, पाठ सबसे गंभीर और एक कम कम गंभीर इस प्रकार। तो कुछ फैमिलीज ऐसी रहती है, कुछ व्यवस्थापन ऐसे रहते हैं कि ये तनाव बनता ही रहता है पूरे घर में अनेक वर्षों से, कारण कुछ भी हो। खास करके अगर पति पत्नी प्रामाणिक नहीं है एक दूसरे के लिए और बाहर के संबंध रखते हैं, तो जो दूसरी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, वो कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस होती है। और ये बात आसानी से सामने नहीं है। मैं जब इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि कुछ मानसिक गड़बड़ है और पेशेंट व्यक्त नहीं हो रहा इस प्रकार से, तो उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। 2-4 बार फॉलोअप्स होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, ये पॉसिबल है। सुवर्ण प्राशन फक्त पुष्य नक्षत्रावर एकच दिवस द्यावे असे सांगितले आहे का?
आम्ही त्या दिवसापासून रोज सकाळी श्री सुक्त म्हणून द्या असे सांगतो. उस दिन से आरंभ करना है ऐसा भी नहीं, कभी भी आरंभ करो. और ये अच्छा है, अगर श्री सुक्त के साथ देते हो तो बेहतर ऑप्शन है. वैसे अशोक परांजपे मेरा मित्र रहा. थाने में मैं उसके घर पे जाता था, कई बार निवास किया है. उनके पिता वो हर रोज श्री सुक्त कहते थे, बोलते थे. तो उनका ये कहना था कि हमें जो चाहिए उसके अनुसार हमारी आराधना होनी चाहिए. सकाम उपासना ये एक मुद्दा है. तो हमें लक्ष्मी चाहिए तो श्री सूक्त का पाठ होना चाहिए. हमें विद्या चाहिए तो गणपति या सरस्वती का होना चाहिए, वगैरह. अभी किसी एक चीज के लिए किसी देवता का निर्धारण किया गया है. हम लोगों में प्रचलन है उसके बारे में कि हाँ ये करना है, ये चाहिए तो ये करना है. तो मैंने वह वहां से तब से श्री सूक्त पाठ आरंभ किया. हर रोज 3 बार श्री सूक्त का पाठ करता हूँ. वास्तव में ऐसा है कि सुबह, शाम और रात में ऐसा करना है, लेकिन मैं एक ही बार में 3 पाठ करवा देता हूँ इस प्रकार से. तो निस्संशय इस प्रकार की सकाम उपासना फल देने वाली इस प्रकार की होती है अगर हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं. तो अच्छा रहेगा अगर श्री सूक्त के साथ ये देते हैं, सुवर्ण प्राशन देते हैं तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो इस प्रकार से अगर बीमारी शुरू होने से पहले बहुत सा इसी प्रकार का माहौल रहा है, कांस्टेंट इरिटेशन ये कैंसर का कारण बताएगा. और तंबाकू में वो स्पष्ट है, वो फिजिकल इरिटेशन. लेकिन इस प्रकार का मानसिक इरिटेशन कंटिन्यूअसली इस प्रकार का होना, और जब कारण है व्यभिचार है जैसे कि हमें मैंने बताया, तो ठीक है, समझ सकते हैं उसके बारे में. और उस व्यभिचार का कोई व्यक्ति अगर समर्थन कर रहा है तो ये भी अजीब बात है इस प्रकार से. लेकिन इस प्रकार की चीजें नहीं है और केवल हमारे विचारों से हमें तकलीफ हो रही है, तो फिर ये विचारों को बदलना जरूरी इस प्रकार का है. माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. दारू से व्यसन असणाऱ्याच्या घरातील वातावरण बऱ्याच वेळा मुले आणि स्त्रियांसाठी भीतीदायक, चिंतायुक्त, नैराश्यपूर्ण असते. सही है. तो उसमें व्यसन मुक्ति के लिए जो भी प्रयास करने हैं वो करने चाहिए. वो करने के बावजूद भी अगर व्यसन मुक्ति होती नहीं है तो अलग चीज है. माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे ये गंभीर मुद्दा है. मैं भी इसके बारे में झगड़ रहा हूँ. और इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि माइंडसेट चेंज करने के लिए मानसिकता होनी चाहिए. ये भी नहीं होता. अगर मुझे बदलना ही नहीं है, मेरा पक्का विश्वास है कि मेरी कुछ गलती हो ही नहीं रही और मुझे बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप मानसिक स्थिति नहीं बदल सकते कितनी भी आप कोशिश करते रहो. अगर ये एहसास होता है कि मेरी गलती है, खुद को समझनी चाहिए. दूसरों के द्वारा दिखाई दे तो गलती नहीं होनी चाहिए. मैं खुद अपनी गलती का एहसास करूं कि हाँ ये मेरी बात गलत इस प्रकार की हो गई है और फिर मुझे इससे सुधरना है, तो दूसरे लोग सहायता कर सकते हैं, खुद भी खुद की सहायता कर सकते हैं. लेकिन ये बात अगर नहीं होगी तो माइंडसेट चेंज नहीं होगा. पालत्या गड़ावर पानी, ये जो मराठी में कहावत है, आप कितना भी पानी डालेंगे वो सब व्यर्थ होगा. उसी प्रकार से उसको समझाने की आप कितनी भी कोशिश करें वो व्यर्थ होगा.
जब वो व्यक्ति कहेगी मुझे चेंज करना है, मुझे उपाय सुझाओ इस प्रकार से, तब जो जो उपाय सुझाया जाएगा वो, उसका अमल होगा, वो लाया जाएगा व्यवहार में, और फिर सुधार होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं सोचकर थक गया हूँ कि ये इस प्रकार का बदलाव होना जरूरी है, ये क्यों नहीं मानते हैं। दूसरे ही लोग गलती कर रहे हैं, मेरी गलती है ही नहीं, ये जो पक्का निश्चय होता है इन लोगों का, उसको कैसे सुधरे, ये बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि दुख मिलने से सबक सीखते हैं, वो नहीं होता है। दुख मिलने के बाद सबक सीखना होना है, और दुख से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है, ये सोचना है, लेकिन नहीं होता है इस प्रकार से। और एक अंग्रेजी किताब मैंने देखी थी, पढ़ी नहीं पूरी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये किताब का नाम था। और घटना घटना होती है, हम उसको किस तरीके से देखते हैं उसके पर ये, हमें दुख लेना है, सुख लेना है, न्यूट्रल रहना है, ये निर्भर होता है। समझो कि एक एक्सीडेंट हो गया हो, तो ज्यादातर हम रास्ते से गुजर रहे हैं और एक्सीडेंट को देखते हैं, तो ज्यादातर हम वैसे ही निकल जाते हैं, कुछ करने का सोचते भी नहीं है। लेकिन हमने अगर देखा कि जो एक्सीडेंट ग्रस्त व्यक्ति है वो हमारी पहचान वाली है, हमारे रिश्तेदार वगैरह इस प्रकार, तो हम आगे होंगे, उसको मदद करेंगे वगैरह। और मानो कि तुम्हारा शत्रु है, तो और उसको मुसीबत कैसी आए उसके बारे में सोचेंगे, या फिर गालियां देंगे, अच्छा हुआ कि तुम्हें परमेश्वर ने ही सजा इस प्रकार की दे दी, इस प्रकार की भी सोच। तो वास्तविक घटना एक ही है, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग है, और उस दृष्टिकोण से ये बर्ताव जो है वो अलग अलग इस प्रकार के होते हैं। तो पुरस्कर सर का कहना था कि कम से कम दुख तो नहीं, न ले। अगर सुख ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं तो अलग चीज है, लेकिन आनंद नहीं ले सकते तो कम से कम दुख तो नहीं लेना है, न्यूट्रल होना है। तो एक जो मैंने मुहावर कही थी कि जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये अगर हम मन में ठान लेते हैं, तो उस समय शायद हमें दुख होता होगा, लेकिन बाद में हम समझ पाएंगे, अरे ये होना था इसलिए ये इस प्रकार का हुआ, मेरी ट्रेन इसलिए छूट गई कि उस ट्रेन को एक्सीडेंट होने वाला था और मैं बच गया उस एक्सीडेंट से। जब मैं बीएमएस में आया और एमबीबीएस करना चाहता था, बीएमएस में आया और काफी निराश हो गया, यहाँ कुछ वातावरण ही नहीं है, अभ्यास अध्ययन कुछ नहीं चल रहा है, कोई सिखाने वाले नहीं है। ये कहाँ आ गया, ऐसा मुझे लगा था, और बहुत सारे छात्रों की वही स्थिति है। लेकिन जैसे ही कोलटकर सर मिले और फिर उन्होंने मुझे घंटा 1.5 घंटे का एक लेक्चर दिया, मुझे सुनाया, और फिर मेरे मत में काफी परिवर्तन आ गया, और मैंने ठान दिया कि मैं आयुर्वेद के लिए मेरा जीवन समर्पित करूँ। और फिर जो मैं अपने को दुर्दैवी समझ रहा था कि ये कहाँ आ गया, वो अभी मैं सुदैवी मानता हूँ। अच्छा हुआ मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली, और मैं बीएमएस में चला आया, और इसके जरिए आयुर्वेद का महान शास्त्र मुझे समझने की अवसर मिल गई, या फिर इसमें मेरा मन लग गया इस प्रकार से। तो उससे कई गुना आयुर्वेद अच्छा है, जो सीखने का मुझे मौका मिला। तो ये आगे होना था, इसलिए शायद मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली, ऐसा तो मैं अभी जरूर कह सकता हूँ, और ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है।
लेकिन ये अभी एहसास है, अभी यानी कि जब कोलटकर से बात हो गई उसके बाद में ये एहसास मुझे हुआ। तब तक मैं ऐसा ही समझ रहा था कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं हुई। मैं अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाता था, डेमोन्स्ट्रेटर था। ऊपर वाली पोस्ट लेक्चरर की रिक्त थी। हाँ, लेकिन जब इंटरव्यूज हुए तो पार्शलिटी हुई और एक दूसरे व्यक्ति का वहां पे नियोजन किया गया। तो उस समय में भी मेरे पास पूरा बीएमएस ये क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा था और मेरे पढ़ाने के बारे में वगैरह कोई संदेह इस प्रकार का नहीं था। फिर भी ये पॉलिटिक्स के जरिए बात हो गई। बाद में उसके ऊपर ये पाबंदी आ गई और कुछ हुआ नहीं। फिर कोलटकर सर ने खुद ने इस्तीफा दे दिया और वो ससुन में पहले ज्वाइन हुए और फिर बाद में तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में ज्वाइन हुए और फिर उनको त्रिस्कंद कोश करने का मौका मिला। और फिर उन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे कोश कार्य के लिए। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं कॉलेज में रहता तो शायद आगे चलकर लेक्चरर बना, रीडर प्रोफेसर बन जाता। प्रैक्टिस चालू रहती और ये सिखाता भी रहता। लेकिन जो मौका मुझे त्रिस्कंद कोश के कार्य में मिला उसके लिए ये एक अहम मुद्दा था कि आगे कॉलेज में मेरे लिए तरक्की का कोई मार्ग नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऐसा ही चलता रहेगा। और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो कॉलेज छोड़ने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं थी कि ठीक है कॉलेज छोड़ देना है और क्रिस्टन कोच में चले जाना है इस प्रकार से। और वही सिलसिला जब टीमोवी छोड़ने का समय आया, क्रिस्टन कोच का कार्य पूरा हुआ और मेरी समझ में आया मैं यहाँ और कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना पॉलिटिक्स जबरदस्त है कि मेरे लायक जो भी काम है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने इस्तीफा वहां से भी दे दिया और फिर प्रैक्टिस बढ़ गई। प्रैक्टिस में चला गया, केवल प्रैक्टिस में चला गया इस प्रकार से। और ये त्रिस्कंद कोश के जरिए मुझे प्रातिपदिक कोश के बारे में सुझाव मेरे मन में आए। वो कार्य मैंने आरंभ किया, नई संहिता लिखने के बारे में सोचा। तो ये सभी चीजें जो है वो उस समय में जब मैंने इस्तीफा दिया दिया तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का, तो भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि एक संस्था में छोड़कर जा रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसीलिए मैं डायलेमा में था कि छोड़ू या नहीं छोड़ू, छोड़ू या नहीं छोड़ू। 2 बरस में विचार कर रहा था। बाद में जब मुझे यह एहसास हुआ कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा निश्चय हो गया कि बस इस्तीफा देना है, बाहर निकलना है इस प्रकार। जसे शरीरासाठी एखादी वनस्पती खूप उपयोगी पडते तसा विचार मनाचा करून एखादा मंत्र स्तोत्र असू शकेल का? हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके बारे में चाहे तो हम ज्योतिष की कुछ सहायता ले सकते हैं। वेणुमाधव शास्त्री जोशी के बारे में मैंने सुना था, उन्होंने ही बताया था कि उनको किसी गुरु ने मंत्र दिया था और उनको कहा था कभी भी आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, टॉयलेट में हो तो भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। जब जब आपके पास समय है, फुर्सत है, ये उस मंत्र का जाप करते हो इस प्रकार से। और उनके पास वैद्य आए थे। वो बोल रहे थे कि आपने इतनी सांप्रतिक स्थिति कैसे हासिल की? उस जमाने में, सन 75 की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी कंसल्टिंग फीस 100 रुपए थी। और दिन के औषध के 10 रुपए वगैरह ऐसे कुछ एक दिन के औषध, जहाँ बाहर रेट 20-25 पैसे वगैरह इतने इस प्रकार के।
तो फिर वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने ये बात कही कि ये मुझे मंत्र मिला है। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे भी मंत्र दे दो। मैं बोला, हाँ दे देता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार का कोई मंत्र है तो हर एक के लिए अलग है। अगर आप किसी से दीक्षा लेते हैं तो एक मंत्र गुरु देते हैं, जय श्री राम जय राम जय जय राम, ये कुंडलकर महाराज का मंत्र है। मैं हर संडे वहां पे जाता था इसका जाप करने के लिए। यहाँ पे एक नजदीक मंदिर है उसमें। फिर ये लॉकडाउन के जरिए बंद हो गया, तो वर्क फ्रॉम होम जैसे जब फ्रॉम होम ये उन्होंने शुरू किया। और फिर कहा कि आप हर रोज 5 बार ये करो कम से कम, और फिर जितने भी भक्त हैं उन सभी का जाप हम नोट करेंगे। उन्होंने भी शुरू किया है। अभी मैं हर रोज करता हूँ, 5 बार करता हूँ। 6-7 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। वस्तु या परिस्थिति जैसे हो है वैसे ही देख पाना, ये कैसे करें? इसके लिए क्या करना होता है? किसी कल्पक से या द्रव्य से ऐसा करना मुमकिन है, या इसके लिए स्पिरिचुअल साधना यही एक मार्ग है? दैव के बारे में समझ पता नहीं लगता, ये सबसे अहम मुद्दा है। इसके बारे में पौरुष हमारे हाथ में है, लेकिन दैव हमारे हमें मालूम नहीं होता। सबसे अहम मुद्दा है कि हमारे हाथ में है वास्तव में, क्योंकि अगले जन्म का दैव इस जन्म के पौरुष पर आत्म निर्भर है। लेकिन ये सब बातें क्यों हुई है? मुझे करोडकर सर कैसे मिले? मुझे ये त्रिस्कंद कोश में काम करने का अवसर कैसे मिला, मौका कैसे मिला वगैरह, ये कुछ बातें दैव निर्भर है, कुछ आत्मनिर्भर। चूंकि मैंने संस्कृत में व्याकरण में पारंगत कर दिया था और पढ़ा था संस्कृत मूल ग्रंथों को पढ़ाता था, तो पलटकर सर को मालूम था कि ये व्यक्ति कोश के लिए अच्छा है, तो ये प्रयत्न रहा। और दैव रहा कि मुझे भी कॉलेज में पॉलिटिक्स के जरिए मैं तंग आ चुका था, और दूसरी कहीं जाकर जाना का है, और एक अलग कार्य करना है। वैसे मैं पढ़ाता रहा ही हूँ। कॉलेज छोड़ दिया तो भी मेरा पढ़ाना बंद नहीं हो गया। प्रत्येक संस्थेतून कॉलेजमध्ये पॉलिटिक्स असते, त्यामुळे तिथून बाहेर पडल्यावर प्रत्येक जण स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा विचार करतो किंवा नोकरी करतो, पण यामुळे सांघिक काम करण्याची प्रवृत्ती कमी होते, दिसत नाही। हाँ। इसमें ऐसा है कि एक लीडर होना और वो बढ़िया होना है। और उसका कहना दूसरों को मानना है, ये सबसे अहम। सभी अपने आप को बहुत होशियार समझेंगे, बहुत बुद्धिमान समझेंगे, और मैं दूसरों के द्वारा निर्देश किए पर कैसे काम करूं? मैं नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार के अगर सभी लोग सोचेंगे तो दिक्कत वाली बात। और कोई मकसद होना चाहिए कि मुझे ये करना है। हाँ। तो अगर मेरे सामने उद्दिष्ट है तो मैं लोगों को जोड़ लूंगा। दूसरा अगर मुझसे भी श्रेष्ठ है किसी चीज में तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करूंगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये बात नहीं होती है, हम अपने आप में गर्व से समा जाते हैं और फिर संघ की बात नहीं होती। अभ्रक भस्म सत्वगुण वाढवण्यास उपयुक्त ठरत असावे। अभ्रक अकाशीय आहे, मनोदेशावर काम करणारे आहे। ये मुद्दा है कि अगर द्रव्यों के जरिए हम मानसिक स्थिति में बदल ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अब साइकोटिक ड्रग्स के जरिए ये सिद्ध हुआ है कि द्रव्य देकर भी मानस भावों में परिवर्तन ला सकते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग देने के बाद डिप्रेशन कम होता है, ये देखते हैं।
सिर्फ उसकी भी आदत हो जाती है, डोज बढ़ता जाता है, उसके काफी साइड इफेक्ट्स है और मूल रूप से समस्या का हल होता ही नहीं। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद काउंसलिंग की जरूरत है, और इस कारण से डिप्रेशन हुआ था उन कारणों को दूर करो, ये सोचना है, ये नहीं होता। तो पुष्पौषधि भी इसी प्रकार में कार्य करती है। हाँ, तो किसी भी तरीके से अगर द्रव्य देके, औषधि द्रव्य देके, या जैसे अभिरु इस प्रकार की, या फिर धीरा रुचि या धीरा बिदारी पथ्या, इस प्रकार के द्रव्यों के जरिए अगर हम व्यक्ति को ठिकाने ला सकते हैं, उसकी सोच बदल सकते हैं, तो बेहतर ऑप्शन है। बेसिकली एक नेता अच्छा होना चाहिए, और उसके कहने के मुताबिक हमें हम सभी को चलना चाहिए। अभी मैं जो संगठन देख रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन क्यों टिका हुआ है 100 वर्ष होने के बाद? बाकी सभी जो संगठन है वो इतने देर तक चलते नहीं है। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि जो लीडर है उसकी ऑर्डर, चाहे तुम्हें पसंद हो न हो, लेकिन करनी है इस प्रकार से। मैंने भी यही सुझाव गोलकपुर प्रतिष्ठान में दिया था कि कोई किसी एक व्यक्ति के निर्णय से चलो। वहां भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिसकी अपनी अपनी राय हर चीज में होती है। और फिर जितना कार्य हम कर सकते हैं उतना कार्य नहीं हो रहा। तो फिर मैंने भी ये सुझाव रखा था कि नई संहिता के बारे में, पार्वती कोष के बारे में, लेकिन वो हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अगर लोग मेरा कहना नहीं मानने वाले हैं और मुझे दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा कार्य है और उसको करना ही है, तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। इसलिए जेएसवीसी की स्थापना हुई। दैव को सुधारने के लिए उसके दोष जानने के तरीके क्या कुछ है, और उसको अनुकूल करने के कुछ उपाय। हाँ, यह ऐसा है कि हमें योग्य दिशा में प्रयत्न करते रहने चाहिए। सक्सेस मिले नहीं मिले ये दैव के ऊपर थोड़ा निर्भर है, और उसके ऊपर भी निर्भर है, लेकिन दैव के ऊपर भी है। हाँ, और कम से कम इस जन्म का छोड़ दो, अगला जन्म जो है वो अच्छा रहे, हमें उसमें कम से कम दुख नहीं प्राप्त हो, ये तो हमें करना है इस प्रकार से। इसलिए सद्वृत्त का आचरण करते रहना चाहिए। उपकार प्रधान से अपकार परे, ये वास्तव में लाना बहुत मुश्किल है। षटम प्रतिशाख्यम इस प्रकार के भी सूत्र है, और उपकार प्रधान से उपकार परे ये भी सूत्र इस प्रकार के। इन द बुक अल्केमिस्ट इट इज सेड दैट the history of the world has been written 300 years back. Whatever is happening today is just an unrolling of that. So if we keep this in mind, even then it reduces the stress. ये बात बीच में एक बहुत बात बन चली थी कि नॉस्ट्रेडमस का भविष्य है 2007 में कोई व्यक्ति भारत में जो निर्माण हुआ है वो जग का इस प्रकार से नेतृत्व करेगा वगैरह वगैरह। काफी बहस। 2007 को बीते हुए अभी इतने बरस हो गए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के कुछ विचार रहेंगे। हाँ, लोग उसके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन सिर्फ दैव उपाश्रय नहीं होना है, सिर्फ दैव पर निर्भर नहीं होना है। पौरुष उतना ही महत्वपूर्ण, या पौरुष के कारण ही दैव बनता है, तो पौरुष ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। बात यह होती है कि जब इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यशस्विता प्राप्त नहीं होती, तो क्या प्रयास छोड़ने चाहिए?
मेरा ये मंतव्य नहीं है, प्रयास छोड़ने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिस चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो अगर हासिल नहीं हो रही तो हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज कर, ये बात हो सकती है। अगर ये बात सही है कि किसी व्यक्ति को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बदल नहीं रही है, तो जो व्यक्ति बदल सकती है, जो हमारे अनुकूल हो सकती है या हमारे अनुकूल पहले से ही है, उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहो, उसको प्रोत्साहन देते रहो, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन। तो इसलिए जीएसवीसी ग्रुप की स्थापना हुई कि ये, मैं जो कहूंगा उसके आधार पर ये ग्रुप चलता रहेगा इस प्रकार से। लोग अपनी अपने दिमाग लड़ाएंगे, मुझे सुझाव देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा इस प्रकार से, क्योंकि मैं इतनी सारी संस्थाओं में काम करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मेरे मन में है वो इतना बड़ा है, कोई दूसरा सोच नहीं सकता उसके बारे में। और वैसे भी है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी कोई ग्रंथ लिखने की कोशिश करता है तो भी उसका स्वागत है। आत्रेय ने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, अच्छे शिष्यों को ज्ञान दिया, सभी ने ग्रंथ बनाए। चरक संहिता प्रचलन में रही, बाकी संहिताएं प्रचलन में नहीं रही। तो जो अच्छी है वही प्रचलन में रहेगी। लेकिन अगर इस प्रकार से कंपटीशन होगी तो शायद ये ज्यादा अच्छी इस प्रकार की नहीं है। तो जो भी हो रहा है, फिर से मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये होने के बाद, पीएमओबी से इस्तीफा देने के बाद मैं प्रैक्टिस में जुड़ गया। फिर गुरुकुल की संकल्पना सामने उभर आई, फिर गुरुकुल में जुड़ गया, और गुरुकुल काफी यशस्वी इस प्रकार का रहा। अब ये लॉकडाउन के जरिए ये सब एक्टिविटीज बंद हो गई है, लेकिन फिर से लॉकडाउन निकलने पर वो एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। और इसी के जरिए मैं जब टीमवी से बाहर निकला तो ये बात हो सकती, गुरुकुल की बात हो सकती, तो प्रातिपदिक कोश की बात हो सकती, तो नई संहिता के बारे में बात हो सकती। जब तक मैं वहां पे था तो वहां पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना, कुछ कर नहीं पाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का। हाँ, और जितनी दिक्कतें मुझे त्रिस्कंद कोश बनाने में आई है, हाँ, उनको देखकर अगर ये दिक्कतें नहीं होती तो मैं त्रिस्कंद कोश को और भी ऊंचाई पर लेके जा सकता। जो प्रातिपदिक कोश के बारे में मैंने बाद में सोचा है वो उस जमाने में भी सोच सकते थे, अगर मेरे पास साधन सामग्री अच्छी रहती थी, मेरे पास पैसे होते, ग्रांट्स होती, लोग अच्छे होते इस प्रकार से, तो ये बात हो सकती थी। लेकिन हमारी एनर्जी निगेटिविटी को दूर करने में बहुत चली गई। अनुदान कैसे प्राप्त करना है त्रिस्कंद कोश के लिए, कहाँ से प्राप्त करना है, कार्य कैसे चलाना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बहुत था, तो उसको कैसे निभाना है। 2 बरस झगड़ने के बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिला था, अनिल पान से मेरा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इस प्रकार का बना था। तो इन सभी बातों को हम अगर हिस्ट्री के जरिए देखते हैं, इतिहास के जरिए देखते हैं, तो काफी पता चलता है कि ये कुछ निर्भर किया गया है, सोचा गया है, डेस्टिनी है, दैव है, या फिर परमेश्वर है जिसने इसके बारे में सोचा है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसको भली भांति निभाते रहे, अपने अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार का अगर वातावरण है, घर में हो सकता है या काम के ठिकाने में हो सकता है, कार्य के स्थल पर हो सकता है, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो तुम खुद वहां से दूर हो जाओ, ये बेहतर ऑप्शन है।
उस सब सिस्टम को हम नहीं सुधर सकते हैं। हाँ, तो सिस्टम से बाहर हो जाओ। लेकिन जिसमें ये कैपेसिटी है सिस्टम को सुधरने की, वो सिस्टम को सुधरने की कोशिश जरूर करे। मैं ऐसा नहीं मानता। अभी गवर्नमेंट लेवल पर आयुर्वेद का जो हाल है, चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, उसको सुधारने के लिए उसमें जाना जरूरी है। बाहर रहकर उसमें सुधार नहीं ला सकते। लेकिन ये काफी झमेला है। हाँ, और बहुत परेशानी होगी हमें उसमें सुधार लाने के लिए। सुधार होगा नहीं होगा ये भी अलग चीज है। तो मैंने जो मार्ग ढूंढा कि गुरुकुल शुरू करे और अच्छे वैद्यों को बनाए, उसमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे तो सुधार लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में जो अध्यापक बनेंगे वो शिक्षा पद्धति में सुधार लाएंगे, जो प्रैक्टिशनर बनेंगे प्रैक्टिशनर को तो सभी को बनना है, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। तो वो प्रैक्टिसेस में, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में सुधार लाएंगे। तो वास्तव में मूल इसका जो है वो अध्ययन है। और अध्ययन अगर भली भांति होता रहेगा, मूल ग्रंथों का अध्ययन होता रहेगा, तो ये बाकी चीजें बदलती रहेगी। तो जिस तरीके से इसमें सुधार लाना है, तो कोलटकर सर का कहना था कि छात्रों को निर्माण करना, अच्छे वैद्यों को निर्माण करना, यही अहम मुद्दा है। और फिर उसी को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुल और ये अभी निरंतर पठन या अध्यापन ये जो चल रहा है, ये उसका नतीजा इस प्रकार। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। सोमवार को चरक को लेकर आगे फिर से बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम में थे, व्याख्यान में आता रहा।